नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसका एक नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, स्नान आदि करके धर्मराज जी की कथा कहानी सुनकर उन्हें भोग लगाती, तत्पश्चात स्वयं अन्न ग्रहण करती। एक बार किसी संबंधी की मृत्यु हो गई। उसे उनके घर शोक में जाना पड़ा। उसे वहां 6-7 दिन लगने थे। उसे चिंता हुई कि उसके जाने के बाद धर्मराज जी की कहानी कौन सुनेगा और धर्मराज जी को भोग कौन लगाएगा। उसे चिंतित देखकर बेटे ने कहा, माँ तुम क्यों परेशान हो? तो बुढ़िया ने बताया कि मेरे जाने के बाद धर्मराज जी की पूजा कौन करेगा, इन्हें भोग कौन लगाएगा। माँ को चिंतित देखकर बेटे ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी अनुपस्थिति में यह काम करेगी। उसने माँ के सामने ही अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बातें बताई। पत्नी समझदार थी। उसने भी कहा माँ से, सासू माँ आप चिंता ना करें, मैं नियम से धर्मराज जी की कथा सुनकर उन्हें भोग लगा दूंगी। सास निश्चिंत होकर चली गई। उनके जाने के बाद बहू सुबह सुबह उठी और नहा धोकर धर्मराज जी की कहानी सुनी। फिर उसने धर्मराज जी के लिए हलवा पूरी बनाया और थाली में परोस दिया और धर्मराज जी से ग्रहण करने की प्रार्थना की ताकि सासू माँ का नियम ना टूटे। फिर वह भोजन बनाकर थाली रखकर अपने काम निपटाने चली गई। बीच बीच में आकर एक बार देख जाती कि धर्मराज जी ने खाना खाया भी है या नहीं, लेकिन थाली वैसी ही रखी रहती। पति काम पर चला गया था। बहू ने भी सारा काम कर लिया। वह सोच में पड़ गई कि धर्मराज जी ने खाना क्यों नहीं खाया। यदि कुछ दिन नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। सास वापस आने पर गुस्सा हो जाएगी। बहू स्वयं को ही दोष देने लगी। शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, तभी धर्मराज जी ने भोजन नहीं किया। वह धर्मराज जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, पूरा दिन भूखी रहूंगी। धर्मराज मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो बहुत ही सीधी सरल स्वभाव की है। यदि मैं भोजन नहीं करूंगा तो मुझे प्राण हत्या का दोष लग जाएगा। धर्मराज जी ने मूर्ति से निकलकर खाना खा लिया और बहू से बोले, मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं यमलोक वापस जा रहा हूँ, शाम को खाने के समय फिर आ जाऊंगा। अब रोज यही होने लगा। जब 8 दिन बाद उसकी सासू माँ वापस लौटी तो सबसे पहले धर्मराज जी की मूर्ति के दर्शन किए, लेकिन उसने देखा तो मूर्ति वहां थी ही नहीं। सास ने बहू को बुलाया और उससे पूछा, धर्मराज जी की मूर्ति कहाँ गई? बहू ने कहा, धर्मराज तो यह कहकर गए हैं कि वे यमलोक जा रहे हैं, वे शाम को खाने के वक्त वापस आ जाएंगे। सास को बहू की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने बहू को डांटते हुए कहा कि तूने धर्मराज जी की मूर्ति को कहाँ फेंक दिया है और मेरे सामने बहाने क्यों बना रही है। वह दिन भर उसे डांटती रही। आज शाम को जब बेटा घर आया तो उसने बहू की शिकायत करते हुए कहा, तेरी पत्नी ने धर्मराज जी की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है। तुमने ही जिम्मेदारी ली थी ना कि तेरी पत्नी नियम पूर्वक सारे काम कर लेगी। अब तू ही बता, तेरी पत्नी ने मूर्ति के साथ क्या किया है। जब बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा
तो उसने यही कहा कि धर्मराज जी यमलोक गए हैं, खाना खाने के वक्त आ जाएंगे। यदि आप लोगों को विश्वास न होता हो तो शाम तक इंतजार कर लीजिए, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। तब बेटे ने माँ को सब्र करने को कहा ताकि सच सामने आए। शाम को धर्मराज जी अचानक प्रकट हो गए। बहू ने कहा, सासू माँ देखिए आपके धर्मराज आ गए हैं। सास को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तूने जरूर कहीं छिपा दिया होगा। बहू ने रोते रोते धर्मराज जी से सहायता करने की प्रार्थना की। धर्मराज जी ने प्रकट होकर सास को दर्शन दिए। तब सासू बोली, मैंने पूरा जीवन आपकी कथा कहानी सुनी, नित्य नियम निभाए, आपको भोग लगाया। इससे पहले तो आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। धर्मराज जी बोले, तूने मुझे केवल एक मूर्ति समझकर भोग लगाया, तब से हमने, लेकिन बहू ने मुझे साक्षात भगवान समझा, इसलिए मैंने उसे दर्शन दिए। सास की आंखें खुल गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। धर्मराज जी, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे सब पर करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।